जहाँ का इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी हैं। समीर वानखेड़े जी, जिस तरह से आपने कार्रवाई की है और ड्रग्स के मसले में जो है मुस्लिम नौजवान उस तरफ बेराह रवि की तरफ जा रहे हैं और दूसरे कौम के भी बच्चे हैं, यानी इसमें एक किसी एक मज़हब को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस्लाम में जो है बेसिकली जो है ड्रग्स को हराम करार दिया गया है। इसके बावजूद मुस्लिम नौजवान ड्रग्स ले भी रहे हैं और मुसलमान जो है ड्रग्स फ़रोख्त भी कर रहा है और मार्केट में बाकायदा तौर पर मैंने कई ऐसे मुलजिमीन को भी देखा जो दाढ़ी में रहकर ड्रग्स वगैरह फ़रोख्त करते हैं। एएनसी ने भी इस तरह की कार्रवाई की और एनसीबी ने भी जो है अब कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया है। तो ऐसे में आप समाज में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये हालात को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए जावेद साहब, ये जो इशू है, ड्रग का इशू है, ये एक यूनिवर्सल इशू है। मैं इसे कोई कम्युनिटी के साथ, मज़हब के साथ लिंकअप नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल इशू। हमारे देश का ये एक प्राइम इशू है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, तो उनके लिए बेसिक खतरा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ये सबसे अहम और प्रायोरिटी का रोल है टू स्टॉप ड्रग इश्यूज इन द कंट्री। इसे काफ़ी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चलाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो देश के बाहर से आते हैं, जो हमारी सिस्टम को, जो हमारी इकोनॉमी को, जो हमारे यूथ जनरेशन को डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एनसीबी एक अपेक्स एजेंसी है जिसका काम है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को रोकना। तो उसी बेसिस पे मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में हमारी कार्रवाई यही है कि इसे महाराष्ट्र और गोवा मुक्त करें। नहीं, जिस तरह से एनसीबी ने अभी सुशांत सिंह राजपूत के बाद से जो कार्रवाई को तेज़ी लाई थी, जिस तरह से कार्रवाई की, फिल्म स्टार से लेकर तमाम ऐसे लोग जिसके कनेक्शन ड्रग्स से जुड़े थे, आपने हर किसी को जो है उसमें अरेस्ट किया। कई मामले में जो है ऐसा भी हुआ कि एनसीबी पर जो है वो तनाज़े का शिकार भी हुई एनसीबी। कई मसले पर जो है एक्यूज़ ने एलिगेशंस भी किए, लेकिन इसके बावजूद एनसीबी की जो कार्रवाई है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके पीछे क्या राज है आपका? देखिए, एनसीबी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एजेंसी। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती है ये काफ़ी प्रोफेशनल मैनर में होती है। तो इसमें डिफेंस का ऑल राइट होता है कि जो उन्हें कहना है वो व्यक्त करते हैं, उनका जो कहना होता है। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है विच इज़ इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये पॉलिसी पे, ये आधार पे हम काम करते हैं। और अभी तक पिछले 10 महीने में काफ़ी केसेस बुक हुए हैं। 90 के तकरीबन केस बुक हुए, जिसमें कई प्रकार के ड्रग्स हैं, जैसे कि कोकेन, चरस, हशीश, मेफेड्रोन, मेटाम्फेटामाइन, एल्प्राजोलम, ट्रेमाडोल, जिनकी इलिसिट मार्केट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा काफ़ी आरोपियों को भी जो ड्रग्स के साथ में पाए जाते हैं, जो ड्रग्स का काम करते हैं, पेडलिंग, सप्लाइंग चेन में भी काफ़ी लोगों को 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है हमने इस 10 महीनों में। और 20,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ माल आपने पकड़ा है 6 महीनों में। वैल्यू, इंटरनेशनल इलिसिट वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है उसका। जी। उसके अलावा भी महाराष्ट्र के अलावा भी गोवा में काफ़ी मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं। जी। काफ़ी फॉरेनर्स भी वहाँ पकड़े गए हैं। कुछ ड्रग रेव पार्टीज़ भी रोकी गई हैं। उसके अलावा भी मुंबई में भी काफ़ी फॉरेनर्स को अरेस्ट किया गया जो ये सब ड्रग्स के तस्करी में जो भाग लेते थे। देखा जाए कि नार्को टेररिज्म की तरफ भी ड्रग्स के पैसे जाते हैं, फंडिंग होती है, मनी ट्रेल उस तरफ जाता है। तो उसको किस तरह से रोका जाए जिससे हमारे मुल्क जो है वो सिक्योर रहे और महफूज रहे? ऐसे में बहुत सारे गैंग्स भी काम करती है, अंडरवर्ल्ड्स के लिंक्स को भी आपने बेनकाब किया। आपने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक फैक्ट्री को भी बस्ट किया और उसमें जो है जितने भी आरोपी थे बाकायदा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की एक फैक्ट्री आपने बेनकाब की, तो क्या लगता है आपको कि कारोबार किस हद तक आगे चला गया है? देखिए, ये बेसिकली डिसरिगार्ड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट था जी। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इनका, डिसरिगार्ड लॉ इन्फोर्समेंट हमारी एजेंसीज की इन्होंने की। और हमारा जो काम था डिसमेंटल करना, हमने प्रॉपरली सर्विलेंस करके इन पे किया। अब तक मुंबई एनसीबी ने 11 से 12 गैंग्स, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रिलेटेड गैंग्स थे, उन्हें न्यूट्रलाइज किया है। जैसा कि आप ये पठान गैंग कह रहे हैं। जी, पठान गैंग, चिंकू पठान को पकड़ा था आपने।
तो इससे सिस्टमेटिक वे में लीगली तौर पे वी हैव ट्राई टू एलिमिनेट देम द गैंग, डिसमेंटल द गैंग्स। उसके अलावा भी जैसा आप कह रहे हैं कि इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं, ये टेरर फाइनेंसिंग का कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया है हमारे ज़रूर जी अक्रॉस द नेशन फॉरेन से। जी इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम है ये, एंड इसके लिए भी हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जो सेक्शंस भी काफ़ी कठोर लगा रहे हैं। जब कोई फिनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग में इंडल्ज करता है और फिर उसके लिए कड़ी शिक्षा भी होती है। उसके अलावा भी चैप्टर 5A का प्रोसीडिंग्स होता है NDPS एक्ट में, जहाँ पर ये जो क्राइम प्रोसीड, जो ड्रग खरीद फरोख्त के बाद में जो पैसे बनाते हैं बिल्कुल। क्राइम मनी, उसे भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करके सीज करते हैं अंडर चैप्टर 5 है। तो अभी तक का भी मुंबई जोनल यूनिट ने लगभग 10.5 करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति जब्त की है इन ड्रग लॉर्ड्स की। आपने NIA में भी काफ़ी देर तक काम किया, यानी काफ़ी दिनों तक आप NIA में भी रहे और जुनूनी सतह पर काम किया। आपने कई नौजवानों को जो है रेडिकलाइज थे उसको डी रेडिकलाइज करने में मदद की। कई नौजवानों की जो है तकदीर बदल गई और वो राह रास्त पर आ गए। जैसे कि कुछ भटक जाते हैं, टेररिज्म जो है वो मज़हबी जो है गुमराही का शिकार हो जाते हैं कि भाई ये जो है कुरान और हदीस की गलत मालूमात और इंटरनेट के जो गलत तरीके से निकाल कर जो पढ़ते हैं नौजवान, तो उसमें गलत मालूमात हो जाती है। तो इस सिलसिले में जो जिहाद के गलत मानी निकाले जाते हैं, मफ़हूम निकाले जाते हैं, तशरीह कुरान की गलत तरीके से पेश की जाती है, उसका जो है टेररिस्ट फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें भी आपने काफ़ी काम किया, तो उस सिलसिले में भी ज़रा बता दीजिए कि नौजवानों को क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए ये जो नौजवान है हमारे देश के एसेट है जी, जो यूथ है। अभी इसमें और इसमें NCB में भी और जब मैं NIA में था वो टाइम पे भी हमने देखा था कि काफ़ी मिसगाइडेड होते हैं। जी इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी गुड, उनका IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो भी काफ़ी बड़े ऊंचे दर्जे से होती है, बड़े इंस्टीट्यूशन से होती है। काफ़ी IT ग्रेजुएट्स है, कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है। तो कहने का ये मतलब है कि इनका अवेयरनेस ज़्यादा है लेकिन ये मिसगाइडेड है। जी जैसा आपने सही फरमाया कि इंटरनेट पे गलत पढ़ के जो इंटरप्रिटेशन था बुक्स का, रिलीजियस बुक्स का, बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन करके अपनी तरफ रुझान करना। इसमें कुछ लीडर, कुछ रिलीजियस भी जो कम्युनिटी के कुछ लोग थे वहाँ पर भी कुछ इंटरप्रिटेशंस में ऊपर नीचे हो जाती थी। जी तो बेसिकली दे वर मिसगाइडेड। लेकिन जब आप उनको सही राह बताएं, जब आप एक कन्विक्शन के साथ में, जब आप उनको प्रॉपरली कुरान या फिर हदीस का ब्यौरा देते हैं, आप उनको प्रॉपरली आप काउंसिल करते हैं, तो फिर वो सही रास्ते पे आने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने अभी एक ये बात भी हमने सुनी है कि आपने जो है वो जो ड्रग्स के केस में पकड़े जाते हैं मुलजिमीन, जो जिस धर्म का जो मुलजिम होता है उस ताल्लुक़ से आप उसको ये गीता और कुरान देते हैं, उसको नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते हैं और बताते हैं कि भाई आपके मज़हब में क्या है। तो इसी तरह से यानी आगे क्या मुहिम चलाएंगे आप? देखिए ये तो क्योंकि ये जब ड्रग्स करते हैं तो ये नशे में होते नहीं, तो इन्हें ये रिक्वायर्ड है एजुकेशन की। पहली बात जी, कोई भी एजुकेशन हो, अगर ये पढ़े लिखे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इनको वी एनकरेज दैट। तो ये जो मॉरल स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी अलग हो जाते हैं जब ये ड्रग्स ट्रेड में होते हैं या फिर खुद ड्रग कंजम्पशन करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट करने की, लेकिन उससे भी साथ में अगर ये जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, उलमाए कराम, spiritualism हमारे में दीन believe शहर, करते हैं, जी। हाँ, अगर ये भी उनको खौफ बताएं इस गंदी चीज़, गंदी आदत का कैसे। तो इस्लाम में तो ड्रग्स हराम ही है, लेकिन उसके बावजूद ये बात पूरी तरह से क्यों नहीं पहुंच पाती? जिस तरह से आपने कहा, अभी हमारे सामने आप बैठे थे, कुछ देर बाद हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, लेकिन ड्रग्स का नशा फिर भी करते हैं। तो मैंने यही हमारा जो इंटरनेशनल ड्रग डे जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट जी जी इलिसिट ट्रैफिक, जी, अभी 24 जून को था। उसमें काफ़ी NGOs के साथ हमारी बात हुई, कुछ स्पेशली चैलेंज लोगों के साथ में हमने एक प्रोग्राम किया। जी उसके अलावा भी कुछ इलाके थे साउथ मुंबई के जहाँ पर ज़्यादा केसेस हुए, जी तो वहाँ पर कुछ बड़ी मस्जिदों में हम लोग गए, वहाँ पर कुछ उलेमा इकराम और कुछ मुफ्तियों से भी जी रूबरू हुए, हम बात की उनसे। तो मेरा वही उनसे दरख्वास्त थी कि आप भी थोड़ा अवेयरनेस करिए जब भी आप आपके रिलीजियस फंक्शंस करते हैं, कोई दर्ज करते हैं, इज्तिमा करते हैं या फिर जुम्मे की तकरीर होती है, तो उसमें भी आप थोड़ा ये मेंशन कीजिए ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स की बुरी आदत के बारे में,
फिर बाद में उसका कुरान की आयतों का, जैसा सूरह मैदा में जी बताइए। आयत 90 91 जी, नंबर लगा दीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस आप उनको बताइए, जहाँ पर चीज़ें काफ़ी क्लियर हो बच्चों में कि ये हराम है, इससे दूर रहा जाए। नहीं, खानकाहें वगैरह और दूसरी जगहों पर जो है सूफ़ी नशा कहकर जो है नौजवान जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और वो एकदम मस्त रह हो जाते हैं कि बोले सूफ़ी नशा है, इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता और इस तरह के नशे जो है वो किए जा सकते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, हम लोग एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जी जो चीज़ें एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है उस पर तो हम लोग एक्शन लेंगे। जी अगर ये एनडीपीएस शेड्यूल में जो ड्रग्स आता है वो वॉयलेट चाहे कोई भी करे, हम लोग एक्शन लेंगे। चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी इवेडर हो, वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। जैसे कि खानकाहें जो है वो ड्रग्स के करीब काफ़ी जाते जा रहे हैं, खानकाहों के करीब जो है वो ड्रग्स की खरीदो फरोख्त होती है, जैसे हाजी अली हो गई है और माहिम दरगाह शरीफ है, मखदूम फ़कीर साहब, तो यहाँ जो है वो ड्रग्स की काफ़ी खरीदो फरोख्त का मामला सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से कार्रवाई नहीं की जाती जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो परसेप्शन है, ये जो अच्छी जगहों का दुरुपयोग अगर करते होंगे तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमारी ड्राइव जारी है, जो आपने इलाके हमें कहा है तो वहाँ पर भी हम लोग मुस्तैदी से सर्विलेंस रखेंगे एंड पब्लिक भी अगर उनको भी काफ़ी क्वेश्चंस है इस बारे में एंड उन्होंने भी हमको काफ़ी इंडिकेट किया है, तो प्रॉपरली प्लानिंग सर्वेलेंस करके वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट ड्रग सप्लाई। आपने डी कंपनी से लेकर तमाम गैंग पर कार्रवाई की, ड्रग्स के मामले में फिल्मी स्टार्स पर कार्रवाई की, आपकी जो है वो जान को भी खतरा हुआ, जिस तरह से आप पर गोरेगांव में हमला हुआ, तो ये तमाम चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह से यानी मैं काम करता हूं तो आपकी जान को खतरा है, तो आप क्या समझ के काम करते हैं? देखिए, जब आप सिविल सर्विसेज एंटर करते हैं जी और जब ये फील्ड आपने चुना है तो फिर आप यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड देश के लिए, नेशन के लिए। जी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये तो फॉर्चुनेट होंगे हम लोग के, अगर देश के काम आए कुछ हम लोग, बट ये हमारा जॉब है, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये हमारा जॉब है, वी आर ट्रेन फॉर दैट। सरकार इसके लिए हमें अपॉइंट करती है, सरकार सैलरी देती है इसके लिए हमें, और लाइफ में रिस्क है तो वो तो हर चीज़ में रिस्क होती है। नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि भाई इस तरह से यानी मैं दुश्मनी मोल ले रहा हूँ? जिस तरह से आपने एनआईए में भी काम किया, जुनून की हद तक काम करते हैं, आपका छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, तकरीबन एक हफ्ते तक जो है वो घर नहीं जाते, तमाम चीज़ें हमें पता है, तो कैसा यानी पूरा आपका रहा है तजुर्बा इसमें? तजुर्बा रहा है, अच्छा रहा है, देश सेवा का तजुर्बा है। जब तक हिम्मत है, जब तक फिजिकली एक्टिव है, करेंगे, 100% देंगे हमारा। तो मुस्लिम नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही पैगाम देंगे कि जो हमारे यूथ है वो हमारे देश की संपत्ति है जी, आप लोग फ्यूचर हो देश का, और ये हम सब लोग का कर्तव्य है, हम लोग का फ़र्ज़ है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए इस गंदी नशीली चीज़ों से। आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपका जो यूथ में जो आपकी ताकत है जी, आप उसे देश की बिल्डिंग के लिए। नहीं, लड़कियां भी एमडी लेती है, तो उस सिलसिले में क्या कहना है आपका? वही कि आपका जो टाइम है, आपकी एनर्जी है, वो देश नेशनल सर्विस बिल्डिंग के लिए, नेशनल के जो काम आए आपकी सर्विस के लिए और नेशन के लिए आप कंट्रीब्यूट कीजिए, रादर देन ये सब चीज़ों में आप आपका टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो। ये थे समीर वानखेड़े जी, जिन्होंने ड्रग्स के मामले को लेकर नौजवानों से ये अपील की है कि वो तामीरी कामों में अपना वक्त दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे काम करे जो मुल्क व कौम के लिए मुफीद हो। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ। एक मिनट।